हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियां और अपन हेलो एल्केन बनाने की तीसरी विधि कर रहे थे, किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। और अपन ने बताया था एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की 5 तरीके हैं, जिसमें अपन ने पहला तरीका कर लिया था एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाकर, जिसमें अपन ने एल्कोहल की क्रिया विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइडों से करवाई थी। HX के साथ सबसे पहले HCl के साथ करवाई थी, फिर HBr के साथ करवाई थी और फिर HI के साथ करवाई थी। तो एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन निर्माण में पहला तरीका हो गया था हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करवाकर। आज अपन एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाने का दूसरा तरीका है वो करेंगे। तो देखिए, ये है एल्कोहल की क्रिया अपन करवाएंगे PCl3 के साथ। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? PCl3 के साथ। PCl3 P मतलब फॉस्फोरस, Cl कितने? 3, तो 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोराइड। तो यहाँ अपन एल्कोहल की क्रिया कराएंगे फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। अब PCl3 में हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन है। हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो अपन को यहाँ कौन सा हेलो एल्केन प्राप्त होगा? क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। तो देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ किस प्रकार से होती है। एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल के लिए जाते हैं 3 अणु। एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल के 3 अणु लिए जाते हैं। और ये हो गया PCl3। अब देखिए, यहां एल्कोहल में टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध, ये बंध टूट जाएगा। किस प्रकार टूटेगा, क्यों टूटेगा ये? क्योंकि अपन को पता है R का मतलब कार्बन श्रृंखला। यहाँ बंध है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। अब कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला जाएगा? OH किसके रूप में? माइनस के रूप में। तो यहाँ पे ये R और OH के बीच में बंध है वो टूट जाएगा। तो ये बंध टूट जाएगा। अब अपन ने एल्कोहल के कितने अणु लिए हैं? 3 अणु लिए हैं। तो यहां से OH माइनस कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो देखिए, ये यहां से निकल गए 3 OH माइनस, और कार्बन श्रृंखला पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां फास्फोरस और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। किसकी? क्लोरीन की। फास्फोरस और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। तो यहां से निकलेंगे 3 Cl माइनस। यहां से क्या निकलेंगे? 3 Cl माइनस, और फास्फोरस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब देखिए, इसका माइनस है वो जोड़ दो इसके प्लस के साथ, और इसका माइनस जोड़ दो इसके प्लस के साथ। अब यहां से निकले 3 OH माइनस, तो ये 3 OH माइनस जुड़ जाएंगे फास्फोरस प्लस के साथ। तो ये 3 OH और ये फास्फोरस, ये मिलकर बना लेंगे H3PO3। अब देखिए, 3 OH में 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए और ये 3 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ एक फास्फोरस। तो H3PO3 का नाम होता है फास्फोरस अम्ल। H3PO3 को क्या कहते हैं? फास्फोरस अम्ल कहते हैं।
अब देखिए अपना जो मुख्य उत्पाद है वो देखिए, यहाँ पर कार्बन श्रृंखला पे क्या है प्लस, और कार्बन श्रृंखला कितनी है 3, और यहाँ है 3Cl माइनस, तो ये 3R प्लस के साथ जुड़ जाएंगे 3Cl माइनस, तो ये 3 अणु प्राप्त होंगे किसके RCl के। RCl क्या है क्लोरो एल्केन। तो ये एल्कोहल की अभिक्रिया है PCl3 के साथ। तो ध्यान रखिएगा एल्कोहल की क्रिया जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल के 3 अणु लिए जाते हैं, और यहाँ उत्पाद के रूप में क्लोरोएल्केन के 3 अणु प्राप्त होते हैं, और सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है फास्फोरस अम्ल H3PO3। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2018 के एग्जाम में आई हुई अभिक्रिया है। ये 2018 के एग्जाम में आई थी। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 तथा PCl5 के साथ किस प्रकार होती है समीकरण लिखिए। तो PCl3 के साथ तो अपन ने देख ली, अब अपन देखेंगे PCl5 के साथ। अब देखिए मान लीजिए अपन को एल्कोहल दे दिया जाए, कौन सा एथेनॉल, कौन सा एल्कोहल दे दिया जाए एथेनॉल दे दिया जाए, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH के लिए ऑल, एथेनॉल, और इसकी अपन अभिक्रिया करवाएं किसके साथ PCl3 के साथ। तो देखिए यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये 3 OH है वो फास्फोरस के साथ बना लेंगे H3PO3 फास्फोरस अम्ल, और ये जो 3Cl है वो 3C2H5 के साथ लग जाएंगे और 3 अणु प्राप्त होंगे C2H5Cl के, यानी ये Cl प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएगा। पहले क्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो एथेनॉल की क्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है क्लोरोएथेन। तो ये एल्कोहल की अभिक्रिया है किसके साथ PCl3 के साथ। अब देखिए एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का थर्ड मेथड। इसमें अपन एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, और PCl5 में देखिए इसका नाम हो जाएगा P के लिए फास्फोरस, क्लोरीन कितने 5 के लिए आ जाएगा पेंटा, और Cl के लिए क्लोराइड। तो PCl5 होता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया करवाएंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो देखिए ये दोनों ही अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PCl3 के साथ अपन ने जब करवाई थी अभी तो एल्कोहल के अपन ने कितने अणु लिए थे 3 अणु लिए थे, जिससे क्लोरोएल्केन के कितने अणु प्राप्त हुए थे 3 अणु प्राप्त हुए थे। अब यहाँ एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल का केवल एक ही अणु लिया जाता है, एल्कोहल का केवल एक ही अणु लेना है, और यहाँ उत्पाद के रूप में क्लोरोएल्केन का एक ही अणु है वो प्राप्त होगा। तो देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से किस प्रकार होती है, ये हो गया ROH एल्कोहल,
और ये अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, PCl5 के साथ। अब देखिए PCl5 है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। PCl5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो PCl5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, PCl5 को अपन अभिक्रिया को समझने के लिए इस प्रकार से लिख लेंगे। अब PCl5 की संरचना में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फास्फोरस और क्लोरीन के बीच कितने बंध बन रहे हैं, 5 बंधों का निर्माण हो रहा है, 5 बंध बन रहे हैं। अब PCl5 में जो 2 बंध है वो होते हैं कमजोर। PCl5 में 2 बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। जब आप P ब्लॉक वाले लेसन में PCl5 को पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा PCl5 की संरचना में 2 बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो देखिए यहाँ 5 बंध है, इनमें से 2 बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो जो 2 बंध कमजोर है वो टूटेंगे, यानी यहाँ PCl5 से कितने क्लोरीन अलग होंगे, 2 ही क्लोरीन है वो अलग होंगे। जो मजबूत है वो क्लोरीन अलग नहीं होंगे, और जो क्लोरीन कमजोर बंधों से जुड़े हुए हैं, ये दोनों बंध क्या होते हैं, कमजोर। तो ये दोनों क्लोरीन है वो यहाँ से टूट जाएंगे। तो देखिए इसकी अभिक्रिया को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये जो OH का H है वो ले जाएगा इस क्लोरीन को, और ये जो एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला है वो चली जाएगी इस क्लोरीन के साथ, और ये बीच में बच गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ जाएगा किसके साथ, PCl3 के साथ। तो देखिए यहाँ अपन को क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे, R और Cl, ये आपका मुख्य उत्पाद हो गया RCl, क्लोरोएल्केन। तो यहाँ क्लोरोएल्केन का एक अणु प्राप्त होता है, एल्कोहल का O और इसका PCl3, साथ में प्राप्त होगा POCl3। अब देखिए POCl3 का नाम, P फास्फोरस, O ऑक्सी, Cl क्लोराइड। तो POCl3 को कहा जाता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब इधर H और Cl, तो साथ में HCl। तो ये है एल्कोहल की किसके साथ, PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यदि आपको यहाँ पे दे दिया जाए एल्कोहल कौन सा, एथेनॉल, तो R की जगह क्या हो जाएगा, C2H5, एथेनॉल हो गए। अब इधर से C2H5 और इसका Cl, तो ये यहाँ प्राप्त हो जाएगा C2H5Cl, Cl के लिए क्लोरो और 2 कार्बन है तो एथेन, तो ये हो गया क्लोरो एथेन। बीच में से POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और इधर से HCl। तो ये है एथेनॉल की PCl5 से अभिक्रिया का समीकरण। तो ये अपन तीसरे तरीके से एल्कोहल को बदल लिया किसमें, हेलोएल्केन। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया और एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया। अब देखिए एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का चौथा तरीका, एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाकर, SOCl2 के साथ करवाकर। अब SOCl2 को कहा जाता है थायोनेल क्लोराइड।
SOCl2 क्या कहा जाता है, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो यहाँ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। अब देखिए एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है वो एक नेम रिएक्शन है। मैंने बताया था ना, नेम रिएक्शन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो अपने सिलेबस में 55 से 60 के लगभग है, तो ये उनमें से एक है। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या नाम है, डार्जन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ले लिया एल्कोहल और इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। और ये जो अभिक्रिया है वो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन एक विषम चक्रीय यौगिक होता है, ये पिरिडीन की संरचना होती है। तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में। अब यहाँ पे देखिए उत्पाद क्या क्या प्राप्त होते हैं। अब थायोनिल क्लोराइड में हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो यहाँ पे भी कौन सा हैलोएल्केन प्राप्त होगा, क्लोरोएल्केन। प्लस एक यहाँ पे प्राप्त होगी साथ में SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और साथ में प्राप्त होगा HCl। अब देखिए यहाँ पे ये जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार से देखिए प्राप्त हुए। इसको आसानी से समझने के लिए आप इस थायोनिल क्लोराइड को एल्कोहल के नीचे इस प्रकार से लिख लोगे। यहाँ देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच होता है डबल बॉन्ड और सल्फर से जुड़े होते हैं दो क्लोरीन। तो अपन ने थायोनिल क्लोराइड को एल्कोहल के नीचे इस प्रकार से लिख लिया। तो यहां से अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा कि उत्पाद है वो किस प्रकार से बने। तो देखिए ये एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला R और इसका इधर वाला क्लोरीन, ये बना लेंगे RCl, इधर से एल्कोहल का H और इसका दूसरा Cl, ये बना लेंगे HCl और बीच में S और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ये बन जाएगा SO2। तो इस प्रकार एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोएल्केन, SO2 और HCl का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया। अब देखिए यदि अपन यहाँ पर एल्कोहल ले लें कौन सा, एथेनॉल, तो यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा, C2H5। तो अपन को यहाँ पे C2H5 और ये Cl, तो ये बन गया C2H5Cl। तो ये कौन सा हैलोएल्केन हो गया, क्लोरोएथेन, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस अभिक्रिया की खासियत क्या है। तो यहां से आपको क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि डार्जन अभिक्रिया में प्राप्त क्लोरोएल्केन अति शुद्ध होता है, क्यों?
या तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि डार्जन अभिक्रिया में प्राप्त क्लोरोएल्केन अति शुद्ध होता है, क्यों? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डार्जन अभिक्रिया क्लोरोएल्केन प्राप्त करने की उत्तम विधि है, क्यों? तो देखिए, ये जो अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया, ये अभी तक जितनी भी अपने अभिक्रियाएं की हैं उनमें सबसे उत्तम विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया है। क्यों? इसका उत्तर यहाँ पे है, क्योंकि डार्जन अभिक्रिया में जो क्लोरोएल्केन प्राप्त होता है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, इसलिए डार्जन अभिक्रिया क्लोरोएल्केन प्राप्त करने की उत्तम विधि है। अब यहाँ पे जो क्लोरोएल्केन प्राप्त हुआ है ये अति शुद्ध अवस्था में क्यों प्राप्त होता है, इसका रीजन अपन को समझना है। देखिए, यहाँ क्लोरोएल्केन के साथ सह उत्पाद कितने हैं? 2 हैं, एक तो SO2 और एक HCl। अब यदि ये दोनों सह उत्पाद तुरंत अभिक्रिया मिश्रण से हट जाए, यदि ये दोनों सह उत्पाद तुरंत अभिक्रिया मिश्रण से हट जाते हैं तो फिर अकेला कौन बचता है? क्लोरोएथेन, और अकेला क्लोरोएथेन बचेगा तो ये क्या होगा? अति शुद्ध होगा। तो इस अभिक्रिया में यही होता है, यहाँ प्राप्त होने वाला क्लोरोएल्केन अति शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सह उत्पाद बनते हैं SO2 और HCl, ये दोनों गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? गैसीय, यानी ये तुरंत अभिक्रिया मिश्रण से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए अपन को यहाँ अति शुद्ध क्लोरोएल्केन वो प्राप्त होता है। अब ये दोनों यहाँ से देखो किस प्रकार से हटेंगे। SO2 है वो तो एक क्या है? गैस है। SO2 तो क्या है? गैस। तो ये तो बनते ही तुरंत अभिक्रिया मिश्रण से उड़ जाएगी, तो SO2 तो गैस होगी, तुरंत उड़ जाएगी, SO2 तो चलेगी। और ये जो HCl है, इस HCl को यहां से हटाने के लिए ही यहां पे डाला जाता है क्या? पिरिडीन। देखिए, इस अभिक्रिया में पिरिडीन की उपस्थिति क्यों ली जाती है? इस अभिक्रिया में पिरिडीन क्यों लिया जाता है? इसका ये उत्तर है, पिरिडीन है ये HCl को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए, तो यदि आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया में HCl को हटाना हो, इसको हटाना हो HCl को, तो HCl को हटाने के लिए उत्तम अभिकर्मक कौन है? पिरिडीन है। पिरिडीन है वो HCl को आसानी से क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, इसलिए इस अभिक्रिया में डाला जाता है क्या? पिरिडीन। अब देखिए, पिरिडीन HCl के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है? ये पिरिडीन है, इसमें नाइट्रोजन पे होता है लॉन पेयर, और ये HCl है। अब यहाँ H पे प्लस चार्ज है, यानी H के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? HCl के H प्लस को, तो ये H प्लस है वो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ।
अब नाइट्रोजन के साथ H प्लस जुड़ गया, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा नाइट्रोजन पे, और ये इधर Cl है माइनस। तो पिरिडीन है वो HCl के साथ आसानी से क्रिया करके, अब पिरिडीन पे प्लस आ गया तो ये हो गया पिरिडीनियम, यहाँ पिरिडीन पे प्लस आ गया तो ये क्या हो गया पिरिडीनियम, और Cl माइनस के लिए क्लोराइड। तो ये आपस में क्रिया करके बना लेते हैं पिरिडीनियम क्लोराइड। तो इसलिए अपन ने कहा किसी अभिक्रिया में HCl को अवशोषित करना हो तो वहां आप क्या डाल सकते हो, पिरिडीन डाल सकते हो। तो डार्जन अभिक्रिया में पिरिडीन की उपस्थिति है वो इसीलिए आवश्यक है। तो अब देखिए SO2 है वो तो गैस थी, तुरंत बनते ही उड़ गई, और HCl को अवशोषित कर लिया किसने, पिरिडीन ने। तो अब अभिक्रिया मिश्रण में केवल क्या बचा, क्लोरोएल्कीन बचा। इसलिए कहा जाता है डार्जन अभिक्रिया में प्राप्त क्लोरोएल्कीन है वो अति शुद्ध होता है। इसीलिए क्लोरोएल्कीन प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया है, जिसमें एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। तो ये एल्कोहल को क्लोरोएल्कीन में कन्वर्ट करने का मेथड है थायोनिल क्लोराइड। तो ये एल्कोहल को हेलोएल्कीन में बदलने के अपने 4 मेथड हो गए। अब देखिए फिफ्थ और लास्ट मेथड, एल्कोहल वर्सेज लाल फास्फोरस के साथ हैलोजन। यहाँ एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाएगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है, ये एल्कोहल हो गया, और ये हैलोजन, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। अब देखिए यहाँ उपस्थिति होगी किसकी, लाल फास्फोरस की, यहाँ उपस्थिति किसकी होगी, लाल फास्फोरस की। अब देखिए यहाँ पे हैलोजन अणु लेंगे, तो हैलोजन अणु में कितने हैलोजन परमाणु होंगे, 2। तो ये हैलोजन परमाणु है, उनके बीच वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और एल्कोहल में टूट जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड। अब देखिए एक हैलोजन है वो तो चला जाएगा कार्बन श्रृंखला के साथ, और बन जाएगा RH। ये आपका उत्पाद आ गया हेलोएल्केन। अब जो दूसरा हैलोजन है वो जुड़ जाएगा OH के साथ, और ये बन जाएगा HOX। तो ये है एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसके साथ, हैलोजन के साथ। अब देखिए यदि अपन यहाँ पर एल्कोहल के रूप में ले लें क्या, एथेनॉल, और हैलोजन के रूप में ले लें क्लोरीन, साथ में लाल फास्फोरस, तो क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एल्कोहल यहाँ से, तो कार्बन श्रृंखला एक क्लोरीन के साथ C2H5Cl, और दूसरा क्लोरीन OH के साथ HOCl।
ये अभिक्रिया हो जाएगी। यदि अपन यहाँ पे लेते हैं I2, कौन सा हैलोजन? आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन के 2 परमाणु हो जाएंगे। अब ये जो आप समीकरण देख रहे हो, एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ये जब आप एल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा? एल्कोहल वाला, तो वहां एल्कोहलों में विभेद करने का एक मेथड है विक्टर मेयर प्रिक्सन। वहां पे ये अभिक्रिया है वो आगे काम आएगी। तो देखिए I2 के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एक I है वो एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला के साथ, तो ये बन जाएगा C2H5I आयोडो एथेन, प्लस दूसरा I है वो OH के साथ HOI। तो ये एल्कोहल की लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्लियर। इसी प्रकार ब्रोमीन ले सकते हो। ब्रोमीन लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोएथेन और यहाँ आ जाएगा HOBr। तो ये एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का लास्ट और 5th मेथड, एल्कोहल की रिएक्शन लाल फास्फोरस के साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसके साथ? हैलोजन के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अपन ने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ? PCl3 के साथ। अपन ने आज एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई थी। तो देखिए एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एल्कोहल की रिएक्शन है वो PBr3 या PI3। एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ तो पॉसिबल होती है, लेकिन एल्कोहल की क्रिया PBr3 और PI3 के साथ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों यौगिक हैं PBr3 और PI3, ये दोनों यौगिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये दोनों यौगिक क्या होते हैं? अस्थायी। तो देखिए एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाकर अपन क्लोरो एल्केन बना सकते हैं, लेकिन यदि अपन को एल्कोहल से बनाना हो ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन, तो अपन PBr3 और PI3 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इनकी जगह काम में लिए जाते हैं ये लाल फास्फोरस प्लस Br2 और लाल फास्फोरस प्लस I2। PI3 की जगह तो लिया जाता है लाल फास्फोरस प्लस I2 और PBr3 की जगह लिया जाता है लाल फास्फोरस प्लस Br2। और आपने देखा था लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ किस प्रकार अपन एल्कोहल की क्रिया करवाकर ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ करवाकर अपन क्लोरो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एल्कोहल की क्रिया PBr3 और PI3 के साथ करवाकर अपन ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि PBr3 और PI3 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इसलिए इनकी PBr3 की जगह लिया जाता है लाल फास्फोरस प्लस Br2 और PI3 की जगह लिया जाता है लाल फास्फोरस प्लस I2। तो ये अपने एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाने के जो 500 मेथड है वो कंप्लीट है। पहला मेथड अपन आपने किया था लाल एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाकर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, फिर एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ,
फिर एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ, फिर एल्कोहल की क्रिया थायरोइड क्लोराइड के साथ जिसका नाम था डार्जन अभिक्रिया, और लास्ट में ये एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ। तो ये अपने हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड है वो कंप्लीट हो गए। पहला मेथड था एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, दूसरा था एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ, जिसमें अपन ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम किए थे, और तीसरी विधि थी एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के द्वारा अपन ने 5 तरीकों से हेलो एल्केन बना लिया। अब हेलो एल्केन बनाने की जो चौथी विधि है वो अपन कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।